तो ये जो खुशी का माहौल होता है बिल्कुल बदल जाता है, क्योंकि माँ बाप इस बात के लिए टेंशन में आ जाते हैं कि अब छोटे से बच्चे का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी, और इसी बात से वो बिल्कुल डर जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अनडिसेंडेड टेस्टिस के क्या रीज़न होते हैं और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन ही इस अनडिसेंडेड टेस्टिस को नीचे पाउच में लेके आ सकती हैं। तो आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि अनडिसेंडेड टेस्टिस का रीज़न क्या हो सकता है, अगर आपने सही से इलाज नहीं कराया तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपको सर्जरी से बचा सकती हैं। सब कुछ हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस होता क्यों है। तो जो अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो स्क्रोटम होता है बिल्कुल खाली होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो एक टेस्टिस होता है पाउच में होता है, दूसरा कहीं ना कहीं रास्ते में अटका होता है। जैसे कि ये है आपका इनग्वाइनल कनाल, जांघों के साइड में ऐसे कनाल बनी होती है और नीचे 2 टेस्टिस होने चाहिए और यहाँ पे पाउच होता है, और ये आपका पेट का एरिया होता है। जब मेल बच्चा पेट में पल रहा होता है तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि 8वें या 9वें महीने में इस कैनाल से होकर के वो पाउच में चला आता है। यहाँ पे पाउच होता है, यहाँ पर वो चला आता है। शुरुआत में सबसे ऊपर रहता है, यहाँ पर पेट के एरिया में रहता है, 2 महीने में यहाँ पे आ जाता है, तीसरे महीने में करते करते धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम डिसेंट ऑफ टेस्टिस बोलते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये नीचे आता रहता है, और 8वें या 9वें महीने में ये बिल्कुल कंप्लीट अपनी सही जगह पे आ जाता है। क्योंकि ये जो जगह होती है, जो इनग्वाइनल कैनाल होती है, ये इसका जो मेन फंक्शन होता है इसको ट्रांसफ़र करने का होता है, उसके बाद ये कैनाल बंद हो जाती है। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। कई बार एक टेस्टिस कहीं अटक जाता है और कई बार दोनों टेस्टिस रास्ते में अटक जाते हैं, वो नीचे पाउच में नहीं आते हैं और वो पाउच खाली रहता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो समय से पहले ही पैदा हो गए हैं, उनके अंदर तो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो टाइम होता है 8 से 9 महीने के बीच में, जन्म से जस्ट पहले ही वो नीचे पाउच में आएगा। तो वो टाइम से पहले अगर पैदा हो गया तो कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, जो बच्चे का वज़न है वो सही नहीं है, या कोई और रीज़न है जिसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जिसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर जो न्यूबॉर्न बच्चों में देखी जाती है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें भी जो टेस्टिस होते हैं वो अपनी सही जगह पर नहीं आते हैं। और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्मोकिंग, अगर मदर्स जो है गर्भावस्था के दौरान स्मोकिंग करती हैं तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर 20% चांसेस होते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जो मेच्योर बच्चे होते हैं उनके अंदर भी 3% केसेस में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो ये अगर हम चेक करना चाहें, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके पाउच बिल्कुल खाली होंगे, स्क्रोटम बिल्कुल खाली होगा, तो अगर हम चेक करना चाहें तो उसको हम ये जो नली होती है यहाँ पर उसके हम चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमें वो फील आएगी। लेकिन बच्चा काफ़ी छोटा होता है और उसके बॉल्स काफ़ी छोटे होते हैं, तो कई बार पता भी नहीं चलता है। तो अगर पता चल पाता है तो उसको हम पाल्पेबल बोलते हैं, और अगर वो नहीं पता चल पाता तो उसको अनपाल्पेबल बोलते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो बॉल्स होती हैं वो रास्ते में मिल जाती हैं तो उसको हम पाल्पेबल बोलते हैं, और 80% केसेस में पाल्पेबल ही होता है। 20% या 30% केसेस में वो एब्डोमेन में भी हो सकती है, या अपर रिंग में, ये अपर रिंग है, ये लोअर रिंग है, इसको हम सुपरफिशियल रिंग बोलते हैं, या डीप रिंग होता है। तो कई बार डीप रिंग में भी हो सकता है फंसा हुआ, ये रास्ते में कहीं फंसा हुआ हो सकता है। अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ये आपने सही नहीं कराया समय से, तो उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो टेस्टिस है वो नीचे नहीं आएगा, तो अगर यहाँ पे कहीं पे फंसा हुआ, तो सबसे बड़ी चीज़ जो प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चे को चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये एरिया जो होती है सेफ़ नहीं होती है, उभार यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे इसको चोट लगने का चांस हो सकता है, या कई बार टेस्टिस आपस में मुड़ सकती है, तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस हो सकता है, और टेस्टिस का विकास भी यहाँ पर सही से नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जो हो सकती है वो है हर्निया की। इनग्वाइनल हर्निया बोला जाता है क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है बंद हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी खुला हुआ है, तो ये जहाँ से इंटेस्टाइन्स या दूसरे ऑर्गन्स भी यहाँ से इस नली में घुस सकते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है अनडिसेंडेड टेस्टिस के केसेस में। इसके अलावा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इसलिए क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, या अगर जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन में ही रह गई है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है और नीचे का टेम्परेचर कम होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर एब्डोमेन के टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री कम होता है, और यही ज़रूरी होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अगर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है तो टेस्टिस के जो स्पर्म बनाने की जो क्वालिटी है, स्पर्म बनाने की जो कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे
ख़त्म होने लगती है। इसीलिए इनफर्टिलिटी को बचाने के लिए आपको जल्दी से जल्दी या तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या आपको इसकी सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं सही टाइम क्या है इसका ट्रीटमेंट लेने का। तो आपका बच्चा जब पैदा हुआ है और अगर प्री मैच्योर है, 1 से 2 महीने तक आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। वेट एंड वॉच इसलिए क्योंकि कई बार बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है। जब बाहर निकलने के बाद उसकी ग्रोथ और अच्छी होने लगती है और जो केयर अच्छी होने लगती है, तो धीरे धीरे करके वो जो नली में फंसी हुई होती है वो बाहर आ जाती है, स्क्रूटम में पहुंच जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो टाइम होता है, अगर आपका जो बच्चा है वो 6 से लेकर 18 महीने के बीच में आपको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। चाहे आपको सर्जरी से ट्रीटमेंट लेना है, चाहे आप जो है दवाइयों से उसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन 2 साल से ऊपर के बच्चों में आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये उनकी फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम और कब हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको अनडिसेंडेड टेस्टिस में तब लेना है जब बच्चा प्री मैच्योरली पैदा हुआ हो, समय से पहले बच्चा पैदा हो गया हो, 6 महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में पैदा हो गया हो और उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस की प्रॉब्लम हो रही है, तब आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहली मेडिसिन की। सबसे पहली मेडिसिन के बारे में जो बात करूंगी, दिस इज़ ऑलमोस्ट स्पेसिफिक, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है इस प्रॉब्लम के लिए। तो आपको इस मेडिसिन को यूज़ करना है और इस मेडिसिन का नाम है ऑरोम्योर नेट्रोनेटम। ये सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन है, ऑरोम्योर नेट्रोनेटम। तो ये सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आप अनडिसेंडेड टेस्टिस के केसेस में दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो दूसरी मेडिसिन है थायरोडिनम। थायरोडिनम, क्योंकि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो थायराइड हार्मोन का सबसे ज़्यादा यूज रहता है। जब बच्चा पैदा हो गया है और टेस्टिस नहीं नीचे आए हैं, तब उस केसेस में हम थायराइड हार्मोन को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए हम उसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह को इंक्रीज़ करने के लिए हम दे सकते हैं उसको थायरोडिनम। थायरोडिनम को हमको 30 CH में देना है। 30 CH में 2-2 बूंदे दिन में 2 बार हम दे सकते हैं बच्चे को, और ये 1-2 महीने तक आप देकर देख सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन है टेस्टिस सिकाटी। टेस्टिस सिकाटी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये स्पेसिफिक है टेस्टिस की प्रॉब्लम्स के लिए। तो छोटे बच्चों के अंदर अगर टेस्टिस की प्रॉब्लम हो रही है, टेस्टिस इन्ग्वाइनल में आपको पालपेट हो रहा है और पता चल रहा है, साथ में हार्डनेस हो गई वहाँ पे, और कोई भी आपको पेन महसूस हो रहा है, कुछ भी समस्या महसूस हो रही है, साथ के साथ ये अनडिसेंडेड टेस्टिस का भी इशू है, तो उसमें भी आप टेस्टिस सिकाटी दे सकते हैं। तो टेस्टिस सिकाटी को आपको 3x पोटेंसी में लेना है। 3x पोटेंसी की 2-2 एक-एक टैबलेट को थोड़े से पानी में डाल करके गला करके आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन हमको तब देनी है जब जो टेस्टिस हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गए हैं, क्योंकि रोडोडेंड्रॉन को हम ऑर्काइटिस के केसेस में भी देते हैं या किसी भी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम रोडोडेंड्रॉन को देते हैं। तो रोडोडेंड्रॉन को हम दे सकते हैं, इसकी 30 पोटेंसी को 1-1, 2-2 बूंदे दिन में 1 बार 2 बार हम दे सकते हैं। तो इन मेडिसिन को आपको 1 से 2 महीने तक देना है, और कई बार जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उनकी जो टेस्टिस होती है अपने आप डिसेंट हो जाती है इन होम्योपैथिक मेडिसिन को देने से। लेकिन अगर आपको देने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो बहुत देर तक आपको स्टिक नहीं करना है और आपको सर्जरी के लिए जाना है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ इनफर्टिलिटी में इश्यूज आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी अनडिसेंडेड टेस्टिस के रीजंस के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। और आप मेरे साथ अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।